अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो में हम स्टर फ्राई बनाएंगे। तो इसमें हमने तेल डाल दिया और अभी गार्लिक के क्लोव्स डाल दिए और साइड में हमारे जो नूडल्स है वो हम बॉईल कर रहे हैं। गार्लिक का आधा हमने इसमें डाल दिया और देखिए तो ये सारे सब्जियां हमारे पास जो हम डालेंगे। ये ना ऐसे मिल जाते हैं दुकान में सारे एक पैकेट में। और ये जो है ना बीन की स्प्राउट की जो बीन्स की स्प्राउट जैसे मूंग की दाल होती है ना वो। और ये कैबेज के पत्ते, शिमला मिर्चें, गाजर, देखिए इधर अनियन भी है और साइड में हम मिर्ची काट रहे हैं। और ये चिकन है हमारे पास और इधर रेड पेस्टो। ये सारे सॉस चाहिए होंगे जो आप चाहते हैं, जैसे नैंडोस का सॉस, मिर्चों, चिली सॉस, ये केचप हमारे पास और ये टमाटो सॉस भी डालेंगे। ये जो सारे सॉस है वो ये स्वीट चिली सॉस है और ये मिर्चों का। और ये देखिए मैगी लिक्विड सीजनिंग, चिली सॉस और सोया सॉस भी डालेंगे। गार्लिक ब्राउन हो गया तो चिकन ऐड कर दें। हमने एक स्पैगेटी का पैकेट डाला है, वो अनफ होता है। हमारे पास जैसे फिलेट जैसे चिकन था तो हमने इसको स्ट्रिप में काट दिया और वो स्टर फ्राई के लिए अच्छा होता है। इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे और इसका सिर्फ कच्चापन दूर करना है। फिर हम आखिर में सारी चीज़ें मिक्स कर फिर वो पूरा पक जाएगा। हमारा नूडल सॉफ्ट हो गया और पक गया तो इसको छाननी के साथ इसका पानी निकालेंगे। उससे पहले हम ठंडा पानी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर तो ये चिपक ना जाए एक दूसरे से। इसके अंदर हमने अभी 1 चम्मच नमक डाल दिया। ये पिंक सॉल्ट है जो हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसका अभी इसके अंदर सारी सीजनिंग डालेंगे। इसके अंदर थाई चिली डलती है लेकिन अभी हमारे पास नहीं थी तो अभी हमने ये वाली डाल दी। रेड पेस्टो सॉस हम डाल देंगे आधी सी। चिकन मीडियम पेरी पेरी सॉस 2 चम्मच के बराबर। जितनी आपको मिर्ची अच्छी लगी उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं। हमें मिर्चें और सब सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। स्वीट चिली सॉस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है सच में। अगर आप मिर्चें पसंद नहीं करते आपको थोड़ा सा तो डालना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इसमें 2 चम्मच केचप डाल दिया। ये हाफ टेबल स्पून कुटी हुई नहीं पिसी हुई लाल मिर्च, ये भी छोटी और काली मिर्च के 1 चम्मच। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टमाटो पेस्ट है, ये आधा टमाटो पेस्ट का सॉस है, हम वो डाल रहे हैं। अगर आपके घर पर बना हुआ है तो वो भी डालें। ये सब हाई आग पर रखेंगे इसलिए चिकन का पानी भी निकल जाए और वो सूख जाए और तब हम सब्जियां ऐड करने लगे तो वो भी गल जाए। हम ये सारी रंग बिरंगी सब्जियां ऐड कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है इसके अंदर तो खाने का भी दिल करता है। साथ बने रहिएगा, सारी रेसिपी देखना। इसलिए जैसे अभी हमने सोया सॉस नहीं डाला वो आखिर में डालेंगे और ये फिर पता नहीं लगता अगर आप स्किप कर लो। इसको मिलाकर इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे तो वो गल जाए सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। तो बहुत नहीं गलाना, इसको खरा खरा रखना है वरना फिर अच्छा नहीं लगता खाने में। कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसको जो कुरकुरापन था ना वो निकल गया तो इसका दम हमने कर लिया। अभी इसके अंदर नूडल्स ऐड करेंगे और फिर इसको वापस दम पर रख देंगे चूल्हे पे। देखो फिर अभी हम इसको सही से मिक्स करेंगे और फिर 10 मिनट इसको चूल्हे पर। लेकिन इसकी टेक्निक डिफरेंट है। इसको 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे इसलिए इसका नूडल्स और सब्जियां चिकन टूट ना जाए वरना तब टूट जाते सारा एक बहुत बड़ा मैस लगता है। तो इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग हाथों से इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल कलर आ रहा है सारी सब्जियों का कलर, स्पेशली जो लाल कैबेज है ना उससे इतना अच्छा लग रहा है। अब हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे। वाह, 2 चम्मच के बराबर सोया सॉस डालेंगे। वो एक मेन इंग्रेडिएंट है, उसे इतना उसके बगैर अच्छा होता है लेकिन ज़्यादा टेस्ट सोया सॉस देता है। अभी हमने इसको हल्की आग पर रख दिया।
ये पेरी पेरी सॉस इसका 1 चम्मच के बराबर इसमें डाल देंगे। इस वक्त पर आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर नमक कम है तो और डाल सकते हैं। और इस वीडियो में हमने सारी मेजरमेंट सही से नहीं की, इसलिए झटपट तैयार हो रहा है। जल्दी जल्दी से सारे खुश हो जाएंगे खाना जल्दी मिलके। देखिए झटपट तैयार होने वाला स्टर फ्राई रेसिपी, ये टोटल 15 मिनट्स लगे होंगे और कितना जल्दी है वैसे। देखिए और इतनी मज़ेदार लग रहा है। और ये जो सब्ज़ी है ना, इसका क्रंचीपन पूरा नहीं जाना चाहिए, वरना सारा सब कुछ सॉफ्ट होता है, टेस्ट चला जाता है। तो अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।